दोस्तों, नई पीढ़ी कम उम्र में ही बूढ़ी क्यों हो रही है? आखिर लोग 30 की उम्र में 45 के और 35 की उम्र में 55 के क्यों दिखने लगे हैं? इसे लेकर हुए साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स की कमी या असंतुलन की वजह से जवान लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। हालांकि जिनमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हैं वो 45 की उम्र में भी 30 के लगते हैं। दरअसल एजिंग प्रोसेस के फास्ट, स्लो और नॉर्मल होने में आपकी सोच, विश्वास, खान पान और लाइफ स्टाइल की अहम भूमिका है। एंटी एजिंग यानी उम्र रोधी उपायों को लेकर बाजार में महिलाओं के लिए कई तरह की फेस क्रीम और पुरुषों के लिए मेडिसिनल ग्रोथ हार्मोन्स उपलब्ध हैं। लेकिन सच मानिए तो एंटी एजिंग के सभी बाहरी उपाय कॉस्मेटिक्स की तरह हैं, जो अंदर और बाहर दोनों से आपको कमज़ोर और बूढ़ा बना रहे हैं। ज़रूरत तो हमें अपनी कॉस्मिक ऊर्जा बढ़ाने की है, जो ढलती उम्र में भी हमें प्राकृतिक रूप से जवान रखती है। त्वचा को बेजान होने और झुर्रियों से बचाने के लिए फ्रेश और रॉ फूड का सेवन ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है थॉट प्रोसेस, जो आपको तन और मन दोनों से जवान रखता है। बढ़ती उम्र के साथ आप खुद को उम्र दराज या कमज़ोर मत समझिए। आप हमेशा ये सोचिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ रहा है और आप पहले से ज़्यादा फिट होते जा रहे हैं। उम्र बढ़ने का मतलब बूढ़ा होना नहीं, बल्कि मोर एक्सपीरियंस्ड होना है, मोर पावरफुल होना है। दरअसल 25 से 30 साल की उम्र तक नेचुरल ग्रोथ हार्मोन और लाइफ फोर्स एनर्जी शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त पोषण देकर एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल में रखती है। लेकिन 30 की उम्र के बाद लोगों में अक्सर ये धारणा और सोच हावी होने लगती है कि अब जवानी जा रही है और बुढ़ापा आ रहा है। जब इस सोच का सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचता है तो एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए ये मैसेज सभी अंगों को भी मिल जाता है। फिर बॉडी के सभी सेल्स इस संदेश के अनुरूप काम में जुट जाते हैं और शरीर के अंग में बुढ़ापा यानी कमजोरी आने लगती है। हमारी सोच से पैदा हुई तरंगें हाइपोथैलेमस के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड को उम्र बढ़ने का नेगेटिव सिग्नल भेजती हैं। इसके बाद ग्लैंड से डिफेक्टिव ग्रोथ हार्मोन्स निकलने लगते हैं और यह ब्लड स्ट्रीम और नर्वस सिस्टम में पहुंचकर एजिंग प्रोसेस को तेज कर देता है। युवाओं में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से मौत के मामले बढ़ने की वजह भी यही है। हमारे अंदर एजिंग प्रोसेस को स्लो और रिवर्स करने का जेनेटिकल सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये 5 में से 1 आदमी में ही एक्टिव है। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को एक्टिव कर आप भी जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं, अपने अंदर यूथफुल स्ट्रेंथ को फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बायो स्टिमुलेटेड लाइफ स्टाइल से नेचुरल ग्रोथ हार्मोन्स को मेंटेन रखना होगा। केमिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स यानी शक्ति और यौवन वृद्धि की बाहरी दवाओं से परहेज रखना होगा। शरीर में बायो स्टिमुलेटेड हार्मोन्स को मेंटेन रखने के लिए गहरी और पर्याप्त नींद भी ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल की वजह से ये संभव नहीं हो पाता है। इनर ट्रीटमेंट में इस समस्या का आसान उपाय उपलब्ध है। इन उपायों से आप एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं। आपके और आपके परिवार के स्वस्थ और सुंदर जीवन की कामना के साथ मैं अद्वैत आपकी अनंत ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।